बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, ठीक 24 घंटे पहले एक ख़बर हमने आपके साथ शेयर की। मौलाना फजलुर रहमान ने एवनफील्ड में मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और अब ठीक 24 घंटे बाद इस खबर को पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कोट कर रहा है। इसे लिफ्ट किया गया और अपने सोर्सेज से इस खबर को पाकिस्तान की आवाम के साथ शेयर किया जा रहा है और उस खबर में लिखा गया है कि अहम मशावरती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इस मशावरती अमल का ताल्लुक APC से पहले और APC के बाद जोड़ा जा रहा है। हमने आपके सामने कई बार ये हकायक रखे कि किस तरह मौलाना फजलुर रहमान राब्ते में रहे। ये तीसरा मौका था। मौलाना फजलुर रहमान ने एवनफील्ड में मियां नवाज शरीफ को कॉल की। इससे पहले गिले शिकवे होते रहे और फिर APC से पहले भी राब्ता किया गया और अब दोबारा राब्ता किया गया है कि अब भाईजान किस तरह सियासत को लेकर चलना है और वो बयानिया जिसको ज़रूरत थी मौलाना फजलुर रहमान की, इसको ज़िंदा रखने के लिए क्या हिकमत अमली तय की जाएगी। और आपको ये बता दें कि आज जब हम इस ख़बर की का टाइम मैं देख रहा था अपने चैनल के ऊपर, तो मुझे अहमद मुनीर साहब का कुछ यहाँ पे पैगामात हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इसको डायरेक्टली अपने चैनल पे डिस्कस करूं और इसको रिमूव ना करूं, बल्कि आपके सामने भी हकायक रखे जा सकें। फिर हम आपके सामने मज़ीद आज की ख़बरें भी डिस्कस करेंगे और शेख रशीद साहब ने कुछ सवालात किए हैं, हमारे भी कुछ सवालात हैं नवाज शरीफ से और पाकिस्तान के इदारों से, वो भी हम करेंगे। वो लिखते हैं कि अहमद मुनीर साहब कि जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आस्क योरसेल्फ इज पाकिस्तान टुडे इज बेटर शेप इन एनी अदर एस्पेक्ट्स कंपेयर टू द प्री 2016 situation, you will get the answer, and if you don't, then you have just been blindfolded. Apart from the humiliation with India, we are facing deep economic crisis, and Mian Nawaz Sharif concluded the massive CPEC deal with the China, which this government has now derailed. Saudi Arabia and UAE were the one who always extended their helping hands towards us. Now they don't. Meanwhile, the Chinese are also retrenching themselves from the CPEC deal. Viewers, याद रखिएगा, अहमद मुनीर साहब के बिल्कुल कुछ सवालात हैं, लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड मैं नहीं हूं, बल्कि ब्लाइंड फोल्डेड ये साहब खुद हैं। वो इसलिए क्योंकि CPEC की डील, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि ये MOUs जो साइन हुए और एक राहदारी निकालनी थी, आज की बात नहीं है। इनको तारीख़ पढ़नी चाहिए और इंशाल्लाह CPEC के ऊपर ये मुआहदा कब शुरू हुए, कब चाइना को ये ख्याल आया कि एक राहदारी होनी चाहिए। हम हिस्ट्री का कुछ लेसन इन्हें देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। एक रिपोर्ट भी मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिल्क रूट और CPEC में क्या कदरें मुश्तरक हैं और चाइना ने आज से 25-30 साल पहले क्या सोचा था। इंशाल्लाह हम इस पर एक CPEC के हवाले से एक वीडियो भी बनाएंगे। और दूसरा वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब के और UAE के साथ हमारे जो ताल्लुकात ख़राब हुए उसकी बुनियादी वजह इमरान खान की हुकूमत है। इन्हें याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल प्लेयर्स किस तरह सऊदी अरेबिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और सऊदीयंस बहुत करीब हैं शरीफ ख़ानदान के। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी वही हुकूमत हो जो उनके फ़ैसलों पर सरखम करे। तो इसलिए इमरान खान की हुकूमत उन्हें पसंद नहीं आती, चूँकि जो हमारा रुझान है, यानी पाकिस्तान का जो रुझान है इस वक्त तुर्की की तरफ है। तुर्की खड़ा होकर कश्मीर की बात करता है, सऊदी अरब खुलम खुला कश्मीर की बात नहीं करता। तो हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली किन ममालिक के साथ खड़े रहना चाहिए। ये ख़ानदान जो इस वक्त सऊदी अरब में हुकूमत कर रहा है, इसकी पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात सही नहीं तो हम पाकिस्तान को या सऊदी अरब को इसका कसूरवार नहीं ठहराएंगे, बल्कि मसला कुछ ख़ानदानों का है जो पाकिस्तान के ऊपर और सऊदी अरब के अंदर हालात को ख़राब कर रहे हैं इंटरनेशनली, क्योंकि पीछे से इनकी जो डोरें हैं किसी और के हाथ में हैं। व्यूअर्स, दूसरी तरफ सऊदींस के इंडिया के साथ बड़े तगड़े ताल्लुकात हैं। हमने कभी, पाकिस्तान ने कभी इस पर गिला नहीं किया और कश्मीर के मामले पर कभी सऊदींस ने किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो ये इनके इस ब्लाइंड फोल्डेड जो उन्होंने मुझे कहा कि आपने आंखों में पट्टी बांधी हुई है, तो ये उसका जवाब है। और दूसरी बात रही जहाँ तक कि पाकिस्तान तरक्की कितनी कर रहा था, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। अगर आप कर्ज़े लेंगे और कर्ज़ों को पैसे को की मसनूई वैल्यू को बढ़ाया जाए और फिर कम किया जाए, तो ये हालात तो पाकिस्तान के अंदर पैदा होंगे।
आप ख़जाने को कुछ और दिखाएं और जब सिस्टम में से पैसा निकाल लिया जाए, यानी मसनूई इकॉनमी, आर्टिफिशियल इकॉनमी जब पाकिस्तान में 2006 से पहले जब मौजूद थी, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह इस मसनूई आर्टिफिशियल इकॉनमी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। तो अहमद मुनीर साहब, आपको दोबारा हालात को देखना होगा और आपको जवाब इसका मिल जाएगा। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि आज शेख रशीद साहब ने कुछ सवालात किए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं ये पूछना चाहूँगा कि उसामा बिन लादेन से कितना पैसा जो है वो उन्होंने चंदे के तौर पे मियां नवाज शरीफ ने हासिल किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अजमल कसाब की इतलात किसने दी। फिर वो ये भी कहते हैं कि मोदी को उन्होंने कितनी बार कॉल्स की और उन कॉल्स का एजेंडा क्या था। बड़े जायज़ सवाल आते हैं। उसामा बिन लादेन के हवाले से शेख रशीद साहब के से मेरा ये सवाल है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड पर मौजूद थी तो इसको इससे पहले आना चाहिए था, और ये भी बताएं कौम को कि 9/11 से पहले ये पैसा हासिल किया गया, 9/11 के बाद किया गया, और अगर इसमें सदाकत नहीं है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसको डिनाई करना चाहिए। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हम इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कौम सवाल कर रही है, आप अदारों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, अब अदारों को धमका रहे हैं कि चौथी बार भी वज़ीर आज़म हम ही बनेंगे। तो ये कौम जिसने आपको वज़ीर आज़म अगर बनाना है तो ये ज़रूर जानना चाहेगी कि आपने उसामा बिन लादेन से कितने पैसे हासिल किए, और आप मोदी को कॉल्स करते हैं तो किस किस्म की कॉल्स करते हैं, क्योंकि ये कौम का हक है जिन्होंने आपको वोट देना है, और जिनसे आप बार बार ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो इस वोट को इज़्ज़त इसी तरह मिलेगी जब आप कौम के सामने पूरा सच बोलेंगे। व्यूअर्स, आज नवाज शरीफ ने एक अपने ट्विटर पैगाम में ये लिखा कि 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, एहतसाब के नाम पर उनसे इंतकाम लिया जा रहा है, और उन्होंने ये भी लिखा कि अब मुल्क को मज़ीद तमाशा नहीं बनने दिया जाएगा। और फिर नीचे शौकत सदीकी का एक पैगाम जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हर्जा सराई करते हुए नज़र आए, इल्ज़ाम तराशी करते हुए नज़र आए, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ISI के लोग आकर अपनी मर्ज़ी का केस लगवाते हैं। नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा, और फिर उसके बाद इसी वीडियो के अंदर हमने देखा कि अब्दुल गफूर हैदरी का पैगाम भी उसमें मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे जनरल बाजवा ने बुलाया, और नवाज शरीफ के हवाले से क्या कहा। तो व्यूअर्स, अब कौम के सामने मज़ीद हक़ाइक़ रखने की ज़रूरत नहीं। नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है, नवाज शरीफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस किस्म की हर्जा सराई कर रहे हैं, और अब अगर हम ये कहें कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए माइनस हो गए तो ये गलत नहीं है। 92 के बाद जब अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान से जाना पड़ा तो लंदन से जितनी भी तकरीरें की जाती रही और टेलीविजन्स पे दिखाई गई, उनमें हमेशा पाकिस्तान के इदारों को मिलान किया गया। और फिर एक वक्त ये आया जब अल्ताफ़ हुसैन ने डायरेक्टली पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी, चूँकि अल्ताफ़ हुसैन के भी ताने बाने सारे इंडिया से मिलते थे। और यही सूरत हाल कुछ इसी ख़ानदान की है। आपके राब्ते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप गुफ्तगू करते हैं, आप पाकिस्तान को तोड़ने की कल को अगर बात की जाती है आपकी तरफ से, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि अब हालात यही बता रहे हैं कि आप पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें और कुछ जर्नल्स के ख़िलाफ़ बात करें, कुछ लोगों को कटहरे में लाने की आप बात करें, ISI क्या करती है उसके हवाले से आप बात करें, अजमल कसाब के हवाले से इंफॉर्मेशन आप हमसाया मुल्क को दें। और आपका वो बयान मुझे आज भी याद है जिसमें आपने कहा था कि किसने इजाज़त दी कि कुछ लोग यहाँ से उठें और दूसरे मुल्क में जाकर लोगों का कत्लेआम शुरू कर दें। आपको ऐसे बयानात जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो देने से पहले सोचना चाहिए। आपके वुज़रा क्यों खामोश हैं उन सवालात के हवाले से जो शेख रशीद ने किए कि कितना चंदा दिया गया बताया जाए, और उस पर ये सिर्फ कह देना कि हम ऐसे लोगों की गुफ्तगू पर ध्यान नहीं देते, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। कौम देख रही है। अब अगर आप ये समझते हैं कि इन बातों के बाद, इस बयानी के बाद अगर कभी आप पाकिस्तान आ जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी खामख्याली है। होना ये चाहिए था कि जिस दिन आपने तकरीर की, आप कौम के सामने हक़ाइक़, आपने जो कहा कि ये हक़ाइक़ हैं रखे, आप ऐलान करते कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और आकर अपनी से जो सज़ा है उसे पूरा करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आपने एक महाज पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ खोल दिया है। व्यूअर्स, मैंने आपसे पहले भी बहुत बार ये बयानियाँ जो एवन फील्ड के अंदर जो शब्द एक तैयार हो रही है इसका जिक्र किया। ये शब्द एक जो तैयार की गई
अब ये तैयार है मौलाना फजल रहमान को खिलाने के लिए। और इसमें आप मज़ीद देखेंगे जो अपनी तकरीरों के अंदर मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुझे इससे पहले भी धमकाया गया और हमें धमकाया नहीं जा सकता, डराने की कोशिश की जाती है, डराया नहीं जा सकता। जो रिलीजियस कार्ड आप खेलते हैं और जिस बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान की सियासत को चलाना चाहते हैं, और आपने जॉर्ज मशावरत जिसका हवाला दिया गया कि एक इस्तीफ़ों पे एक कमेटी बनाई जाए जो इस बात का तयन करेगी कि पाकिस्तान के अंदर कब इस्तीफ़े दे रहे हैं और इसका कब टाइमिंग क्या होगी। हुआ ये है व्यूअर्स कि क्योंकि मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट में नहीं है, लिहाजा उन्हें दुख है इस बात का, और नवाज शरीफ भी चूँकि चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बने, उन्हें इस बात का भी दुख है। तो लिहाजा इस्तीफ़ों की बात ये करते रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा आपको हम खबर दे रहे हैं कि इस हवाले से दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया गया है कि कमेटी बनाने पर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है कि इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि आप पाकिस्तान आएँ तो हम इस्तीफ़े दे देंगे। वो जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, और दूसरी तरफ उनको इस बात में इसलिए भी दिलचस्पी नहीं क्योंकि मरीम नाअहल, नवाज शरीफ नाअहल, और अगर ये सज़ाएँ इस रेफरेंस के अंदर जो शरीफ ख़ानदान के बाकी लोगों पर बने हैं हो जाती हैं तो पूरा का पूरा ख़ानदान नाअहल हो जाएगा। और ये आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दोबारा रब्ता हुआ है, जिसमें इस वक्त की सूरत हाल जो इससे पहले भी डिस्कस की गई वो ये है कि तकाजा किया गया है नवाज शरीफ से कि वो पाकिस्तान आएँ तो इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे, इससे पहले इस्तीफ़ों का सवाल भी मत किया जाए। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की, कुछ अपना तबसरा भी पेश किया। बाज़ लोग हमसे गिला करते हैं कि इन्फॉर्मेशन पहले ही टेलीविजन पे मौजूद है। हमारे साथ जुड़े रहें। आपको एवरी फील्ड में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, सियासत में जोड़ तोड़ जो हो रहा है, आपको तमाम ख़बरें हम इंशाल्लाह लंदन से देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़बर जिस तरह पहले भी सच साबित हुई मौलाना फजल रहमान के हवाले से, इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरों पर भी हम आपके साथ आपको शेयर करेंगे। अपने व्यूज़ भेजें, कमेंट्स भेजें, और वो लोग जो इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, सवाल रखना चाहते हैं, आप रखें। इंशाल्लाह हम आपको अपने इस प्रोग्राम में इसका ज़रूर जवाब देंगे। लंदन से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।